ग्राफीय विधि जो बिहार बोर्ड 10th में हर वर्ष पूछे जाते हैं, तो इसी पे जो है हम बात करेंगे और बिल्कुल ही साधारण भाषा में इसको हम हल करेंगे जो कि सबको समझ में आएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसको मान लेना है समीकरण 1। आपको भी 2 समीकरण दिया जाएगा, इस तरह से मान लेना है समीकरण 1 और 2। समीकरण 1 मान लिए, समीकरण 2 मान लिए, ठीक है। यहाँ पे लिख देना है समीकरण 1 से, कितना से, समीकरण 1 से। आपको भी इसी तरह से चलना है समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या है, एक्स माइनस है, एक्स माइनस 3y, एक्स माइनस 3y बराबर 6। तो एक्स माइनस 3y बराबर 6। तो यहाँ पे एक बार x बराबर 0 रखते हैं। जब x बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर 0 रखें, x बराबर यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो y का मान क्या निकल जाएगा, x बराबर 0 रखें तो माइनस 3y बराबर 6। तो ये हो गया 0, तो 3y बराबर 6 तो कट करके हो जाएगा, चूँकि y बराबर कितना, y बराबर माइनस में 6, तो y का मान निकल गया माइनस में 6। तो ये हो गया। जब हम y बराबर रखेंगे, जब y बराबर 0 रखते हैं, जब y बराबर 0 रखते हैं, क्या करते हैं, रखते हैं। जब y बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर 0 रखेंगे तो x माइनस 3 गुना y का मान हो जाएगा 0 बराबर 6। तो ये हो जाएगा पूरा 0, तो x का मान क्या निकल गया, 6, प्लस में 6 निकल गया। तो ये हुआ कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे अब कर लेंगे समीकरण 1 का सारणी बना लेंगे। यहाँ पे हमको क्या कर लेना है, दिख रहा है आपको समीकरण, तो यहाँ पे समीकरण 1 का सारणी बना लेना है। समीकरण 1 का सारणी बना लेना है। तो इस तरह से कुछ समीकरण 1 का सारणी होगा, जो कि इस प्रकार से आपको भी बना लेना है। थोड़ा तबीयत गड़बड़ है इसीलिए थोड़ा गला फंसता है, तो आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, बाकी तबीयत पे मैं ध्यान दूंगा। तो इस तरह से इसमें x का मान इसको y कर लेना है। तो x बराबर हम क्या रखे थे, एक बार 0 रखे थे। देखिए x बराबर 0 रखे थे तो y का मान क्या निकला था, माइनस में 6। और जब y बराबर रखे थे 0, y बराबर 0 रखे थे तो x का मान निकला था कितना, यहाँ पे देखिए y का मान निकला था 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। तो ये हो गया समीकरण 1 कंप्लीट हो गया। अब करना है समीकरण 2 से, कैसे, समीकरण 2 से अब कर लेना है समीकरण 2 से, कितना से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 4y बराबर 12। यह है कुछ तरह इस प्रकार। तो यहाँ पे जब x बराबर 0 रखते हैं, जब x बराबर हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो 2 गुना 0 प्लस 4y बराबर हो जाएगा 12। तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 4y बराबर 12। तो चूँकि y का मान निकल गया, काट करके कितना, 3, 3 4 1 4 4 दिया, 12 निकल गया। अब कर लेना है जब हम y बराबर रखते हैं, क्या, y बराबर, जब y बराबर 0 रखते हैं, जब y बराबर 0 रखते हैं तो अब जो है y बराबर 0 रखना है। तो y की जगह पे 2x प्लस 4 गुना वहाँ पे y की जगह पे रखेंगे हमको 0, समीकरण ये है। तो यहाँ पे 0 रखेंगे बराबर 12, तो ये पूरा हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 2x बराबर हो गया 12। तो ये काट करके हो जाएगा x का मान देखिए, काट करके x का मान निकल जाएगा 6। तो इस प्रकार से समीकरण 2 का सारणी होगा इस प्रकार, समीकरण 2 का सारणी, समीकरण 2 का जो सारणी होगा कुछ इस प्रकार से होगा। तो चलिए हम समीकरण 2 का सारणी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ग्राफ बनाएंगे। तो इसमें x का मान निकला है, इसमें y का मान। तो जब हम y बराबर देखिए, x बराबर 0 रखे थे, तो y का मान निकला था 3, 0 रखे थे तो ये 3 निकला था। और जब हम y बराबर रखे 0 रखे थे तो x का मान निकला था यहाँ पे देखिए 6, तो यहाँ पे रखेंगे 6। तो इस प्रकार से जो है ये कंप्लीट हो गया सारणी। अब हमको बनाना है ग्राफ। तो चलिए हम जाते हैं ग्राफ पर, दिखाते हैं। इस तरह से हम जो है अब ग्राफ बना लेंगे, एक ग्राफ खींच लेंगे। आप जो है स्केल का मदद ले सकते हैं, जिससे कि सीधा हो, स्केल का मदद से ही खींचिएगा। और ये जो है पेंसिल से बनाइएगा ग्राफ, जैसे कि एग्जाम आपको एक भी अंक जो है उसमें से 5 का 5 नंबर जो है आपको मिल सके। स्केल से बनाना है और वो भी पेंसिल से बनाना है। ये होता है y अक्ष, इसको बोलते हैं y अक्ष, और इसको बोलते हैं x अक्ष। तो चलिए इस पर हम नंबर बैठा लेते हैं। तो मैक्सिमम जो है नंबर इसमें देख लीजिए, मैक्सिमम 6 नंबर है। तो आपको इस पे जो है 6 नंबर तक बैठा लेना है। 1 2 3 4 5 6 हो गया। चलिए 7 भी कर देते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो चलिए इस पे अंक, ये जो होता है y अक्ष होता है और ये x अक्ष डैश, ये x, सॉरी ये y होता है, ये y डैश होता है, ये x होता है, ये x डैश होता है। x डैश का मतलब हुआ कि ये माइनस वाला होगा, ये प्लस वाला होगा। तो इसमें नंबर बैठा लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7।
-1 -2 -3 -4 -5 -6 और माइनस में 7। इस साइड 1 2 3 4 5 6 7। इस साइड भी कर लो। चलिए 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। इस प्रकार से होगा कंप्लीट हो गया। अब जो है सारणी में मान देखना है। जब x बराबर 0 निकला है और y का मान -6, तो इसमें y का मान देखना है। y का मान -6 कहाँ पे है? y का मान -6 यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बिंदा कर देना है, बिंदु जैसे बना देना है। और उसके बाद इसमें देखना है, दूसरा में इसी में देखिए यहाँ पे 6 है। तो अब ये किस में है? x पे। तो x पे प्लस में देखना है, यहाँ पे होगा, यहाँ पे। अब जो है इन दोनों को रेखा को मिला देना है, आपस में क्या करना है? मिला देना है। चलिए मेरे पास स्केल नहीं है तो हम इसी का सहारा ले लेते हैं, जिससे कि सीधा हो। तो इस प्रकार से हम जो है इन दोनों का मिला दिए। दोनों रेखा को आपको स्केल से बनाना है जिससे कि पूरा सीधा हो। तो मेरा भी लगभग में सीधा है, आप लोग भी सीधा कीजिएगा। तो इस तरह से बना देना है। और ये समीकरण 1 का था, तो समीकरण 1 का समीकरण था ना, देखिए इसका बनाए थे। तो इसका है x - 3y = 6। तो इस पर दर्शा देना है x - 3y = 6 का। ये 6 का था तो ये दर्शा देना है। चलिए यहाँ पे बिंदु लिख देना है, ये कितना पे कटा? तो 6,0 पर यहाँ 0,-6। इस तरह से हो गया। चलिए अब सारणी 2 का ले लेते हैं। सारणी 2 का y = 3, y = 3, y = 3, y = 3 कहाँ पे होगा? यहाँ पे y = 3, y = 3। और देखिए x = 6, तो x = 6, x = 6 कहाँ पे? यहाँ पे x = 6। तो अब जो है इन दोनों को मिला देना है, इन दोनों को आपस में मिला देना है। एक मिनट थोड़ा, इन दोनों को आपको स्केल से बनाना है जिससे कि पूरे स्ट्रेट लाइन हो। मेरा तो थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो इस प्रकार से इसको सीधे करके लिखना है। और ये किसका था? ये समीकरण था सारणी 2 का। ये समीकरण 2 का था, समीकरण 2 का सारणी है। समीकरण 2 है क्या? 2x + 4y = 12। तो इसको दर्शा देना है 2x + 4y = 12। तो इस प्रकार से। और यहाँ पे कटान बिंदु को नाम लिख देना है, कितना कितना पे हुआ। तो यहाँ पे 0,4, क्योंकि पहले x का मान लिखा जाता है, तो x का मान यहाँ पे 0 था, तो 0 और 4 का y का मान 4। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा 6, 1 मिनट 6,0। इसका जो है 6,0 है ना, 6,0। तो ये यही मान रहेगा 6,0। तो इस तरह से दर्शा देना है। तो ये 5 नंबर आपको कंप्लीट देगा। इसी प्रकार से आप देखिए, इस प्रकार से ग्राफ बनाइएगा, 1 मार्क भी नहीं कटेगा। 5 मार्क में 5 मार्क, 5 मार्क पूरा पक्का आपको देगा। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को पास शेयर कीजिए, क्योंकि 5 नंबर उसको भी प्राप्त हो सके। इससे साधारण भाषा में आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, मेरा चैलेंज है।